हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th बायोलॉजी का 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो पूरे देख लेते हैं तो क्लास 12th बायोलॉजी का एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2025 में नहीं छूटेगा, ये 100% की गारंटी है। तो आइए क्लास को नए अंदाज के साथ, नए स्टाइल के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, ईस्ट में प्रजनन मुक्ता किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन मुक्ता किसके माध्यम से होता है। मुकुलन के द्वारा या विखंडितकरण के द्वारा, परागन के द्वारा या इनमें सभी के द्वारा। तो ईस्ट में प्रजनन जो होता है मुकुलन के द्वारा होता है। एक का ए। सवाल नंबर 2, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक यानी आदि में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा। राइजोम के द्वारा। सवाल नंबर 3, भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं। भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं जी। N या 2N या 3N या A और B दोनों। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा 2N, 3 का B। सवाल नंबर 4 देखिए, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है। अमीबा में, पैरामीशियम में या जलकुंभी में या अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। 4 का D। सवाल नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इनमें कौन अंडप्रजक का प्राणी है। अंडप्रजक प्राणी कौन है। मुर्गी, सांप, मच्छर या इनमें सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें सभी। अंडप्रजक माने जो अंडा देता है जी, इनमें सभी देता है। मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी और मगरमच्छ भी। तो 5 का D हो जाएगा। सवाल नंबर 6, पादपों में एम्फीबियम या उभयस्थानी किससे संबंधित है। शैवाल, कवक, टेरिडोफाइटा या ब्रायोफाइटा। तो 6 का क्या हो जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रायोफाइटस। 6 नंबर ब्रायोफाइटस, बी नंबर। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 7 नंबर, वायु परागन किसमें नहीं होता है। वायु परागन किसमें नहीं होता है। घास में, मक्का में, गेहूं में या सैवलिया में। तो क्या हो जाएगा जी। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैवलिया में। 7 का D। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 8 नंबर, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं होती है। भ्रूण कोश की सेटल कोशिकाएं होती है प्रारंभिक केंद्र में, द्वितीयक केंद्र में, सहायक कोशिका A और B दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा जी, जल्दी बताइए। तो द्वितीयक केंद्रक में। 8 का B। सवाल नंबर 9 देखिए, परागन मुक्ता है। परागन मुक्ता है, बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे स्पाइरोफाइटा, युग्मक, नर युग्मक या इनमें कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका नर युग्मक। सवाल नंबर 10, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है, बताइए। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है जी। तरल नाइट्रोजन या PEG या लैक्टिक अम्ल या इनमें सभी। तो आंसर हो जाएगा PEG। क्या हो जाएगा PEG, 10 का V नंबर। सवाल नंबर 11, गर्भाशय किससे संबंधित है। नर जनन तंत्र से, मादा या स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से या इनमें सभी। तो गर्भाशय जो संबंधित है वो मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। 11 का B। सवाल नंबर 12, द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना है अंड युग्मनज या A और B दोनों या द्विकेंद्रक। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। 12 का B। सवाल नंबर 13 देखिए, शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेवलिड्स को विभेदित करता है। शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेवलिड्स को विभेदित करता है। एक एक्को क्रोमोसोम स्राव से, हाइड्रो
लिटिक एंजाइम्स से या गर्दन के सेटिओल से या ए और बी दोनों से। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर ए एकोसोम स्राव से। सवाल 14, एकोसोम इनमें किसका संभाग होता है? एक्रोसोम इनमें किसका संभाग होता है जी? तो 14 का सर ऑप्शन ए होगा मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के सिर का, 14 का ए। सवाल नंबर 15 देखिए, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं जी? नेटेलिटी या मोर्टेलिटी या माइग्रेटरली या इंटेग्रेटरली? जल्दी बताइए। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा जी? तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी 15 का बी। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 16 नंबर, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल नंबर 16, कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी क्या रोकता है? निषेचन को, अंड जनन को या यूटेरस की दीवारों को या बताइए रिप्रोडक्टिव डक्ट्स को, रुकावट को क्या करता है कॉपर टी? तो कॉपर टी करता है सर यहाँ पे बी नंबर, अंड जनन को रोकता है। क्या करता है जी? अंड जनन को रोकता है। सवाल नंबर देखिए 17, स्त्री या मनुष्य में गुणसूत्र के संकेत क्या होता है? स्त्रियों का गुणसूत्र का संकेत क्या होता है? 44 + XX, 44 + XY या 44 + YY या इनमें कोई नहीं? तो हो जाएगा 44 + XX, 17 का ए। सवाल नंबर 18, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? 18 नंबर सवाल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। सवाल नंबर 19 को देखिए, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? दूसरा नाम पृथक्करण के सिद्धांत का दूसरा नाम और क्या होता है? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या उपयुक्त कोई नहीं? तो बताइए 19 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं पृथक्करण के सिद्धांत को। 20 नंबर सवाल, ZZ प्रति ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा जाता है? घोंघा में, तिलचट्टा में, मोर में, मनुष्य में? 20 का क्या होगा जी? तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी मोर में। बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी बताइए। 21 नंबर, आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रतिपादित किया? आनुवांशिकता के प्रतिपादन बताइए। तो मेंडल ने किया था, ध्यान रखिएगा। 21 का सी होगा। 22 नंबर, इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? ए बी दोनों हो गया या ओ? क्या हो जाएगा 22 का? तो 22 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन ओ। सवाल नंबर 23, यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल किससे संबंधित है जी? तो जल्दी से बताइएगा और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको 35 में कितना सही हुआ जो। तो बताइए यूरेसिल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए RNA से, RNA से। सवाल नंबर आगे देखिए 24 नंबर। सवाल नंबर 24, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है? मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें कौन सा है जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए यूवी बीटा किरण का अवशोषण, यूवी बीटा किरण का अवशोषण। सवाल नंबर 25 बताइए, सालगंता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 होता है? 2n = 14 होता है। तो कटेगा यहाँ पे 2 से 14, 7 बार में 7 हो जाएगा, 25 का सी। सवाल नंबर 26, ओपेरॉन बताइए, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था क्या? बताइए जल्दी से 26 नंबर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा
जैकब एंड मोनार्ड ने। सवाल नंबर 27 को देखिए नए अंदाज के साथ। सवाल नंबर 27, ओकाजाकी फ्रैगमेंट कब बनता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है जी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ए नए के पश्चिमी गामी स्टैंड में। सवाल 28, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? डीएनए के अणु में साइटोसिन का 18%, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो क्या होगा जल्दी बताइए। तो 32%। कितना हो जाएगा जी? 32%। सवाल नंबर 29, बताइए डीएनए इनमें किसका आनुवांशिक पदार्थ है? बताइए डीएनए इनमें किसका आनुवांशिक पदार्थ है जी? तो वी नंबर होगा बैक्टीरियोफेज का। सवाल नंबर 30 नंबर देखिए, बहुत अच्छा सवाल है 30 नंबर। सवाल नंबर 30, लैक ओपेरॉन में कितने संरचनाएं जीन होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा जी? तो आंसर हो जाएगा 3। सवाल नंबर यहाँ पे देखिए 31 नंबर सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणी के अनुकूली विकिरण इनमें किसका उदाहरण है जी? तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। यहाँ पे अभिसारी क्रमक विकास। सवाल नंबर देखिए 32 नंबर। सवाल नंबर 32 है, 32 नंबर सवाल, एस.एल. मिलर किससे संबंधित होता है? एस.एल. मिलर किससे संबंधित होता है? तो आंसर हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। सवाल नंबर 33, इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। 34 नंबर, एंड अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा इनमें से क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा जी? प्रोटोजोआ। सवाल नंबर 35, इनमें से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारियां नहीं है? निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो जल्दी बताइए। टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थेरिया या इन्फ्लुएंजा। 35 नंबर सवाल जल्दी बताइए, बहुत अच्छा सवाल है जी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इन्फ्लुएंजा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।